हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमरस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रहबर सीरीज़ में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम लाइफ प्रोसेसेस का पहला चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस लाइफ प्रोसेस में हमने डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेस है उनको पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन को अच्छी तरह से ख़त्म कर लिया। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन जो है ये एक अच्छा टॉपिक है। इसमें भी दो लेक्चर्स, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, दो लेक्चर्स में ये हो जाएगा। उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना बताऊंगा। ठीक है, अभी 2-3 लेक्चर्स इस चैप्टर के लग जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ, जब हमने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन में जो फाइनली जो प्रोडक्ट्स बने लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट एसिड्स, ग्लाइसरॉल, वो चले जाते हैं। ठीक है, उसमें जो मेनली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स है वो चले जाते हैं किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के थ्रू। किन में चले जाते हैं? ब्लड कैपिलरीज में। किन में? ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो भी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं? ब्लड में। किस में चले जाते हैं? ब्लड में। फिर ब्लड में क्या होता है? ब्लड इसको, इन चीज़ों को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी या सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। वही हमने पढ़ना है, ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई में चला जाता है, फिर ये एल्वियोलाई में किधर चला जाता है? कैपिलरीज में। यानी किस में चला जाता है? ब्लड में। फिर ब्लड के थ्रू इसको भेजा जाता है सारे टिश्यूज़ को, सारे सेल्स को। उसको कौन ले जाता है? यही ब्लड। ये ब्लड आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये आपने याद रखना है, हमें यही पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सबस्टेंसेस या सर्कुलेशन ऑफ दिस सबस्टेंसेस। और एक अगर मैं बात बताता हूँ आपको, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन सेल में हो गई, वहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है CO2, वो किस में चला जाता है? वो भी ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है और ट्रांसपोर्ट होता है टू द लंग्स, जहाँ पर ये बाहर चला जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यानी मैं आपको नटशल में समझाता हूँ कि जो हमने खाया वो ब्लड में चला जाता है, हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं सारे बॉडी में वो भी ब्लड में ड्रेन होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, इनको फिर सर्कुलेट किया जाता है अपनी अपनी जगह, जहाँ इनको एलिमिनेट करना हो या जहाँ इनको यूटिलाइजेशन के लिए यानी इस्तेमाल करना हो। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये यहाँ पर क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक ह्यूमन बींग्स में क्या काम करता है? जो हम ग़िज़ा खाते हैं या जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको अपनी अपनी जगह पहुंचाते हैं। कौन? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी ड्रेन होते हैं इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में और उनको एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, हम मेनली पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग इसमें होता है, इसमें होता है एक पंपिंग आर्गन जिसको हम हार्ट कहते हैं। हार्ट एक पंपिंग आर्गन है। हार्ट आता है किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और आते हैं इसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आते हैं इसमें। और आता है सर्कुलेटिंग मीडियम जो होता है या तो ब्लड लिम्फ, दोनों होते हैं, ब्लड और लिम्फ। यानी ये जो हार्ट होता है, ये पंपिंग आर्गन होता है, ये इस फ्लूइड को यानी ब्लड या लिम्फ को क्या करता है? पंप करता है। ठीक है
और जो ये ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स है, इन्हीं के थ्रू ये ब्लड या लिम्फ सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर लिम्फ वेसल्स होते हैं अलग, लिम्फ के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लेकिन ब्लड वेसल जो होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, ये कैरी क्या करते हैं, ये ब्लड करते हैं कैरी, ठीक है। ये लिम्फ भी कैरी करते हैं, लेकिन इनमें लिम्फ भी ड्रेन होता है। लिम्फ के लिए अलग पहले लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो हम अलग पढ़ेंगे। आप इतना याद रखो, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक पंपिंग आर्गन हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, आर्टरीज, वेन्स, और आता है सर्कुलेटिंग मीडियम ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अलग, पहले किसको, ब्लड को, ठीक है। अब हम पहले ब्लड को देखते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड का आपका मालूम होगा, ब्लड जो होता है इसका कलर रेड होता है, रेडिश, ठीक है। अगर हम ब्लड देखेंगे, इसका पीएच क्या होता है, 7.4 to 7.6 इसका पीएच होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो ब्लड होता है, ब्लड में होते हैं दो कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट्स। एक तो होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, या ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। और क्या होता है ब्लड में होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। याद रखना क्या होता है, एक तो होता है ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड सेल्स, और होता है इसमें क्या, प्लाज्मा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के मेनली होते हैं। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम और एक नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इनका क्या काम है थोड़ा बहुत वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और जो दूसरी सेल्स होती है वो होती है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम कहते हैं और एक नाम ल्यूकोसाइट्स। और होती है इसमें तीसरी किस्म की सेल्स ब्लड में, जिनको हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको आप नाम भी याद रख सकते हो, इनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपने याद रखना है, ये 3 टाइप के सेल्स किस में होते हैं, ब्लड में, ठीक है। इनकी थोड़ा बहुत फंक्शन भी अभी क्लियर करते हैं। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। किसके ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन एंड CO2, यानी ऑक्सीजन को लंग्स से कौन ले जाते हैं, सारे टिश्यूज़ को, यही आरबीसी। जैसे मैंने पीछे बताया था, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो ब्लड में होते हैं, इनमें होता है एक मॉलिक्यूल, यानी इनमें होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिनको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। यही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करते हैं, यानी लंग्स पर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करते हैं, और ये एरिथ्रोसाइट्स ब्लड के साथ चलते हैं और साथ साथ किसको ले जाते हैं, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी को पहुंचता है। वहाँ से जो CO2 बचता है वो इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और ट्रांसपोर्ट होता है टू द लंग्स, जहां इसको एक्सपेल आउट किया जाता है। ये फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इनके अलग अलग मैकेनिज्म्स है, मतलब और भी तरीक़ों से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको एरिथ्रोसाइट की फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरी है वो है WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ बॉडी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, यानी इनको हम बॉडी के सोल्जर्स बताते हैं। यानी ये कहाँ क्या काम करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, ये डिजीज़ के खिलाफ लड़ाई करते हैं, यानी ये हमें डिजीज़ से बचाता है, इसलिए इनको हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। ये हमें क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, इनका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन, यानी जब कोई जख्म लगता है कहीं पर भी बॉडी में जहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाती है, वहाँ पर वो बंद होता है और वहाँ पर वो कुछ बनता है, वो थिन लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लॉट। यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करते हैं, यही ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपने याद रखना है, ये 3 टाइप के सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में। ब्लड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है वाटर, इसमें होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, प्लाज्मा
प्रोटीन्स, इसमें बाकी बाकी चीज़ें होती है लाइक आयन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, इस ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, आपने ये याद रखना है ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। फिर हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन प्रोटीन क्या करता है। इसमें वाटर भी होते हैं, आयन्स भी होते हैं। यानी ब्लड में एक्चुअली क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीएस, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीएस, थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, आयन्स होते हैं और ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं जो सर्कुलेट हो जाते हैं साथ साथ। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो किडनीज की ओर पहुंचते हैं। यानी ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये मेनली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये आपने पढ़ा ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर लिखा होगा ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस यही इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, आप फिर वहाँ पर पढ़ोगे फिर ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपने याद रखना है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसमें होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स, और होता है लिक्विड कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें होते हैं आरबीसी जिनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये कैरी करते हैं गैसेज लाइक ऑक्सीजन, CO2। इनमें होता है Hb मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसी के यानी ये रेड कलर का ब्लड, यही हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है ब्लड को, क्योंकि आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी रेड कलर प्रोवाइड करते हैं किसको, ब्लड को, क्योंकि उनमें होता है रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो फिर ब्लड को भी रेड कलर। अगर कभी कोई पूछेगा आपको ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसीएस, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एचबी यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वो होते हैं रेड आयरन पिगमेंट्स, यानी उनमें होते हैं आयरन मॉलिक्यूल्स और उनका कलर होता है रेडिश। ये एरिथ्रोसाइट्स को रेडिश कलर देते हैं, और सबसे ज़्यादा सेल जो ब्लड में होते हैं वो यही एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। इस वजह से हमारे ब्लड का रेडिश कलर होता है। ठीक है, ये आप फिर हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कैसे करता है, CO2 कैसे बाइंड होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं WBC जिनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स भी। ये बॉडी को डिफेंस करते हैं, ये जर्म सेल्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट में आप याद रखना, इनको हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और जरासीमों से और जर्म बॉडीज से एंटीजेनस से बचाती है। कौन, WBCs। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, जब कोई कट होता है, इंजरी होती है, खून बहता है, फिर वो खुद ब खुद बंद हो जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसमें रोल होते हैं इन ब्लड प्लेटलेट्स का, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो लिक्विड प्लाज्मा है, ये होता है, प्लाज्मा जो होता है ये होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। यहाँ पर येलोविश कलर दिया गया है, ये नहीं होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है ये कलरलेस होता है। इसमें 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मा प्रोटीन्स। यहाँ पर आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स दिए गए भी है लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर एक दो का नाम दिया गया है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये भी होते हैं इसमें। और इनऑर्गेनिक मिनरल आयन्स होते हैं लाइक सोडियम, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बहुत सारे आयन्स होते हैं ब्लड में। ब्लड के किस में, प्लाज्मा में। ये ब्लड का कंपोजिशन होता है और ब्लड का pH होता है 7.4 to 7.6। ठीक है, ये आपने याद रखना है ब्लड के बारे में। ठीक है, अब जो ब्लड होता है ये सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये कैरी क्या कहते हैं, इसी ब्लड के थ्रू क्या कैरी होते हैं, जो भी ज़रूरत होता है बॉडी को वो इसी के थ्रू, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड्स हो, चाहे गैसेस हो, वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी के थ्रू, चाहे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो, वो भी इसी के थ्रू ट्रेवल करते हैं इस ब्लड के थ्रू। इसलिए अगर आप देखोगे मैक्सिमम टेस्ट जो कराए जाते हैं उसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है मैक्सिमम टेस्ट में। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऑर्गन जो हो वो अपना ड्रेन जो है वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एसेंशियल प्रोडक्ट्स किस में ड्रेन करते हैं, इसी ब्लड में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। अब जो है वो है ब्लड वेसल्स। थोड़ा बहुत हम अब लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है। लिम्फ को हम दूसरा नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या देते हैं? टिश्यू फ्लूइड। इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। यानी अगर आप देखोगे जो सेल्स होते हैं, ये मान लो एक टिश्यू है, ये मान लो एक टिश्यू है, बहुत सारी सेल्स है, इनके दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, सॉरी, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी सेल्स के इधर जो ये स्पेस है इनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। और इनमें जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड भी। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी। इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा में भी, प्लाज्मा भी। याद रखना प्लाज्मा का रोल क्या होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझाता हूँ। आप मान लो ये एक टिश्यू है, इसमें इतने मैं 3 सेल्स 4 सेल्स का बनाता हूँ ये टिश्यू। बीच में क्या है? ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। आप याद रखना जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स अभी हम पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स, फिर फाइनली वो छोटी छोटी बन जाती है ये ब्लड वेसल्स, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, इस तरह जा रही है, ये ब्लड कैपिलरीज है, इस तरह जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी ब्लड कैपिलरीज में चीज़ें होंगी, सेल्स को ज़रूरत होंगी, वो इस ब्लड कैपिलरी से इस इंटरसेलुलर फ्लूइड में डालेंगे और फिर सेल्स इस इंटरसेलुलर फ्लूइड से हासिल करेंगे। यानी इसी तरह ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या करेंगे, ये अपने अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ड्रेन करेंगे, किस में? इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और फिर यहाँ से जाएंगे ये अपने अपने सेलों में जिसको जिसकी ज़रूरत होगी। और सेल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सेल्स छोड़ते हैं किस में? इंटरसेलुलर फ्लूइड में, ICF में, और यहाँ से चला जाता है वो वापस इन कैपिलरीज में। ठीक है, फिर वो चले जाते हैं ब्लड के साथ और एक्सक्रीशन हो जाती है। समझ लेना बात मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मान लो एक सेल है, इसके इर्द गिर्द ये है क्या? इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इर्द गिर्द इसके क्या है? ब्लड कैपिलरी, उसमें क्या जा रहा है? ब्लड। क्या जा रहा है उसमें? ब्लड। जब इसमें ब्लड चल रहा है, ब्लड में क्या है? एसेंशियल प्रोडक्ट्स। वो जो कैपिलरी है, कैपिलरी में जो ब्लड है उससे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो बाहर छोड़ेगी इसको किस में? इसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड में, और इस इंटरसेलुलर फ्लूइड से फिर सेल हासिल करेगी इन चीज़ों को, और जो अंदर बनेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स किस में? सेल में। जब वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगे वहाँ से बनेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स पहले सेल इसी इंटरसेलुलर फ्लूइड में डालेगी और फिर ये कैपिलरीज इस इंटरसेलुलर फ्लूइड से ब्लड में ले जाएगी और आगे भेजेगी फॉर एक्सक्रीशन उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सेल को अगर कोई एसेंशियल कोई हार्मोन सेक्रेट करती है वो भी इसी तरह जाता है। फॉर एग्जांपल ये बनाया सेल ने हार्मोन, वो पहले इस हार्मोन को कहाँ छोड़ेगी? इस इंटरसेलुलर फ्लूइड में। फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड से वो हार्मोन जाएगी इन कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से जाएगी फिर बड़ी बड़ी वेन्स में, और जाएगी जहाँ जहाँ इसको काम करना होगा। इसी तरह होता है ये, इसी तरह होता है। ये जो इर्द गिर्द फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, यानी सेल्स के यानी जो बहुत सारे सेल्स हैं उनके बीच में जो गैप्स बचती है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। इसी को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। असल में होता क्या है? असल में इस प्लाज्मा को ड्रेन करने के लिए अलग वेसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, जो इस लिम्फ को ड्रेन करती है, यानी टिश्यूज से ले आती है। और फिर लिम्फेटिक वेसल्स, इस बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स मिल जाते हैं, फिर और मिल जाते हैं। फाइनली ये लिम्फेटिक वेसल्स इस लिम्फ को वेनस में ड्रेन करती है। कहाँ ड्रेन करती है? वेनस में, और वेनस से चला जाता है हार्ट में। ये है लिम्फेटिक सिस्टम, इसको आप कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें हार्ट का भी रोल है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स का रोल है। ठीक है, इसमें लिम्फ का रोल है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें आता है लिम्फ, हार्ट और लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेनस। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं इधर कंसेप्ट पे, जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स। अगर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स जो होते हैं
सॉरी, अभी हम पहले लिम्फ का देखते हैं। लिम्फ जो होता है ये भी एक टिश्यू फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है, लिम्फ का लगभग सेम कंपोजिशन होता है, किसका, सेम कंपोजिशन होता है किसका, ब्लड की तरह। लिम्फ का कंपोजिशन सेम होता है ब्लड की तरह, लेकिन इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स लेस होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे, लिम्फ का डिटेल में पढ़ोगे आप कंपोजिशन। लेकिन अभी के लिए याद रखना लिम्फ और ब्लड के दरमियान क्या डिफरेंस है। लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होते हैं एज कंपेयर टू ब्लड, ये आपने याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सॉरी, अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। मैं इसको इरेज करता हूँ, अब ये आपने लिखा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स जो होती है वो मेनली होती है असल में दो, वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। फिर इनको जो जोड़ती है उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, वो हम अभी देखेंगे। देखिए वेन्स जो होती है, आपने देखा होगा, आप अपनी बॉडी पर जो ब्लूइश टाइप देखते हैं ना, जो ऊपर से होते हैं ये ब्लू टाइप, ये होते हैं नसें जो होती है ना ब्लू टाइप, इनको हम कहते हैं वेन्स, ये होते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स क्या होती है, वेन्स होती है सॉफ्ट, ये नरम होती है, ठीक है। ये मतलब ट्यूब्स होती है, ये आपको मालूम है, इसमें तो ब्लड फ्लो होता है, ये ट्यूब्स होती है, ये आपको पता है। ये सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। वेन्स का काम क्या होता है ये आपने याद रखना है। वेन्स क्या करती है, ये ब्लड को ड्रेन करती है इनटू हार्ट। किसमें, ब्लड को ड्रेन करती है, हार्ट में। यानी ये सारे पार्ट्स से ले आती है ब्लड और हार्ट में डालती है, ये आपने याद रखना है। वेन्स क्या होती है, ये ब्लड ड्रेन करती है हार्ट में, बाकी सारे ऑर्गन्स से ले आती है खून को और किस में डालती है, हार्ट में। जो आर्टरीज होती है ये थोड़ा हार्ड होती है, क्योंकि इसका आप फिर अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मतलब इनमें जो होती है एंडोथीलियम, इसमें जो होते हैं ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं इनके वाल्स में, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये थोड़ा हार्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ड्रेन करते हैं ब्लड, ये ड्रेन करते हैं ब्लड आउट ऑफ हार्ट, यानी हार्ट से बाहर जो खून निकालते हैं उनको हम कहते हैं आर्टरीज। अगर आप देखोगे जब हार्ट पंप करता है, वो हम हार्ट कल पढ़ेंगे अच्छे से, जो हार्ट पंप करता है ब्लड, ठीक है, उससे प्रेशर जनरेट होता है और वो ब्लड किस में चला जाता है, इन आर्टरीज में। इसीलिए आप देखे होंगे जो ये बिलीविश वेन्स होती है, ये वेन्स होती है, इसलिए ये इस तरह बीट नहीं करते हैं, यानी पल्स नहीं दिखाते हैं। जो आर्टरीज होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम देखते हैं ना पल्स, यहाँ पर ये आर्टरी होती है, जो हमारा हार्ट होता है, ये ब्लड को पंप आउट करता है और इन आर्टरीज में डालता है, और इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है और ये आर्टरीज इस तरह पल्स दिखाते हैं। आपने देखा होगा वेनस पल्स नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो आराम से टिश्यूज से भी, बॉडी ऑर्गन्स से खून ले आती है हार्ट में, बल्कि आर्टरीज क्या करती है, ये खून को हार्ट से बाहर लेती है सारी ऑर्गन्स को, इसलिए इनको प्रेशर लगता है, हार्ट का जो पंपिंग प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज पल्स दिखाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप वो ओल्ड डिफिनीशन पढ़ोगे, वेन्स वो होती है जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज वो होती है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है। ये आपको कंफ्यूज करेगी क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आती है, हार्ट में अलग होता है, हार्ट की जो अंदर जाती है एक वेन, वो वहाँ ले जाती है, ठीक है, कोई मतलब जो हार्ट में जाती है एक वेन जो होती है हार्ट के पास, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हार्ट के पास जो एक आर्टरी होती है हार्ट के पास, मतलब हार्ट में जो एंटर या लीव होती है आर्टरी, वो क्या करती है, वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते हैं वेनस वो होती है जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि वेन्स, आप इसके बरकस ये याद रखो, वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को लेती है हार्ट तक, यानी हमारे सारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को ले आती है और डालती है हार्ट में, उनको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है।
और जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज क्या करते हैं, ये आउट ऑफ हार्ट टू द अदर ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी ये हार्ट से खून को ले जाती है सारे ऑर्गन्स को, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। अगर आप उस तरह याद रखोगे, वेनल डिऑक्सिनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, वो भी मैं बताऊंगा जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है, इसलिए वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। बेहतर यही होगा, अच्छी डिफिनीशन यही है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट से बाहर निकालती है, यानी हार्ट से जो ब्लड को बाहर निकालती है और सारी ऑर्गन्स को पहुंचाती है। और जो वेन्स होते हैं ये ब्लड को ड्रेन इनटू करते हैं हार्ट, यानी ये हार्ट में ले जाती है ब्लड को सारे ऑर्गन्स से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो होता है ब्लड कैपिलरीज आपने सुने होंगे, वो क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा बहुत यहाँ पर बताता हूँ। ये मान लो आप ये वेन है, ठीक है, ये मान लो आप ये आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। आर्टरी क्या काम किया, आर्टरी ने कहाँ से ब्लड लाया, हार्ट से, ठीक है, लिया किनको, टिश्यूज को। अब मान लो ये यहाँ पर सेल्स है, टिश्यूज है, यहाँ पर ये आर्टरी बाइफरकेट करेगी, ये बनाएगी डिफरेंट ब्रांचेस जिनको हम कहेंगे कैपिलरीज। ये कैपिलरीज फिर मिलेंगे और बनाएगी एक वेन, क्या बनाएंगे, वेन। देखिए जो यहाँ से हार्ट से आई एक आर्टरी, इसने लाया ब्लड, क्या लाया, ब्लड। और यहाँ पर जो कैपिलरीज बन गई, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, उनको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज, यानी इस अगर कोई एसेंशियल प्रोडक्ट होगा ब्लड में, वो चलाया जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यानी ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में। अगर यहाँ पर होगा कोई अच्छा सा प्रोडक्ट, वो चलाया जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो कैपिलरीज में चले जाएंगे, फिर ये सारे कैपिलरीज मिलकर आगे बनाते हैं वेन और ले जाते हैं इस ब्लड को कहाँ, हार्ट की ओर, ठीक है, हार्ट की ओर। ये लाते हैं फ्रॉम हार्ट, ये लाते हैं फ्रॉम हार्ट और ये ले जाते हैं फिर टुवर्ड्स द हार्ट, कौन, वेन। बीच में जो इनको जोड़ती है ये बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। यही कैपिलरीज असल में काम करती है, ये कैपिलरीज असल में एक्सचेंज का काम करती है, यानी ये कैपिलरीज जब बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, इनके बहुत सारे पतली पतली वेन्स बन जाती है, इनको बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स बन जाती है, उनके थ्रू एक्सचेंज होता है बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। यानी अगर कोई ब्लड में अच्छा चीज़ होगा, जो ज़रूरत होगा सेल को, वो छोड़ेगा इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा वो किस में, सेल में। सेल में जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होगा वो चला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और वहाँ से जाएगी कैपिलरीज में। और कैपिलरीज क्या करेगी, अच्छी अच्छी चीज़ों को इन टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इन सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट उसको एक्यूमुलेट करेगी और फिर ये फाइनली कंबाइन होंगे और बनाएगी एक वेन और ले जाएगी इस ब्लड को हार्ट के पास, ठीक है। ये मैंने रफली समझाया आर्टरी, और जो ये बीच में होते हैं जो इस आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती है उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, क्या कहते हैं, कैपिलरीज। यही कैपिलरीज असल में काम करते हैं एक्सचेंज का, यानी इन्हीं कैपिलरीज के पास क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने क्या पढ़ा, हमने इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, इसमें हमने लैंप को पढ़ा, इसमें हमने ब्लड को पढ़ा, इसमें हमने ब्लड वेसल्स को पढ़ा अच्छे से, ठीक है। अब जो इसमें बच गया वो खाली बच गया पंपिंग आर्गन हार्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है पंपिंग आर्गन हार्ट। हार्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ना है, क्या होता है डबल सर्कुलेशन भी पढ़नी है। कल के वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन को कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान देना। फिर आप ब्लड का कंपोजिशन डिटेल में पढ़ोगे, फिर WBCs के टाइप्स जो होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स फिर होते हैं उनके बेसोफिल्स, ठीक है, एसिडोफिल्स, ठीक है, ये आप न्यूट्रोफिल्स, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इतना याद रखना, ब्लड में होते हैं, ब्लड में होता है ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स होते हैं 3 टाइप्स के, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। उनका क्या काम होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये होता है फ्लूइड, कलरलेस फ्लूइड, इसमें होते हैं वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें होते हैं आयन्स, ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं ब्लड, ठीक है। फिर क्या होता है
ब्लड को हमने अच्छे से पढ़ा। फिर लिम्फ को पढ़ा। लिम्फ का कंपोजिशन लगभग ब्लड के सिमिलर होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लड, ये आपने याद रखना है। और पढ़ना है लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, लिम्फ वेसल्स, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से, लिम्फ जो कैरी करते हैं लिम्फ। फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स किस में डालते हैं इस लिम्फ को? वेन में, ठीक है। ये हार्ट में डायरेक्टली नहीं डालते हैं लिम्फ को, लिम्फेटिक वेसल्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इतना आप याद रखना। और पढ़ना जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो होते हैं वेनस और आर्टरीज। वेनस जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये ड्रेन करते हैं ब्लड को इनटू द हार्ट, जो हार्ट से बाहर ले आती है इन खून को, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। यानी जो हार्ट से ले आती है टिश्यूज को, उनको हम कहते हैं आर्टरीज, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जो इन दोनों को जोड़ती है, जो उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, वो थिन ब्लड वेसल्स होती है, और इन्हीं के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, ये आपने याद रखना है। कल हम पढ़ेंगे पंपिंग आर्गन हार्ट को और डबल सर्कुलेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।